अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है एसएलसी सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में पूरक ओदु यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग का आखिरी चैप्टर जो कि पार्ट 2 किताब में जो है तुमने रिपब्लिश्ड भाग 2 पठ्य पुस्तक यानी रिपब्लिश्ड के परिष्कृत के पार्ट 2 के टेक्स्ट बुक में कन्नड़ा के जो है आखिरी चैप्टर का जो है पूरक ओदु यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग लेसन का एक आखिरी लेसन है। तो वो आज हमें डिस्कस करें। तो उसका नाम आपको लेसन का देख सकती 4 को तुमने 4 सप्लीमेंट्री रीडिंग है पूरा का ओदू, इससे भी क्वेश्चंस आती। तो मैं ऑलरेडी पिछले 3 जो है पार्ट 1 के 2 चैप्टर्स जो सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी पूरा का ओदू आते हैं वो भी कर को हूँ, और इस भाग 2 पार्ट 2 के किताब में का आने वाला कन्नड़ा नाडु नुडी जना करने का ऑलरेडी वो क्लासेस भी मैं कर को मेरे इस चैनल में अलंसार में जो है तुम्हें जाकर देख सकती। सप्लीमेंट्री रीडिंग के चैप्टर भी तुमने मिल जाती यानी पूरा का उर्दू के। तो उसी तरह पूरा का उर्दू का जो आखिरी एक लेसन बचा हुआ है उस लेसन को आज हमें पढ़ेंगे और इसको वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे। तो लेसन क्या है, पाठा 4 को देख सकती जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग का चौथा लेसन है। पंपा तीರದ पुष्पगळु, पंपा तीರದ पुष्पगळु। पंपा, पंपा का तो यहाँ पे एक जगह समझो प्लेस, तीरदा उसके करीब के उसके किनारे के, पुष्पगळु फ्लावर्स फूला, फूलों को पुष्पगळु कहते हैं। फूलों को क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्पगळु। फूलों को पुष्पगळु कहते हैं। तो 4 नंबर 4 पंपा एक जगह का नाम, प्लेस का नाम समझो। तीरदा उसके करीब के उसके किनारे के उसके पास रहने वाले, पुष्पगळु फ्लावर्स फूला, पंपा तीरदा पुष्पगळु। इसीलिए तो मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ शुरुआत में ही फ्लावर्स, जो कि एक फ्लावर्स उठा लें या कौन सा फ्लावर कर को जिक्र कर को नहीं, आगे तुमने जिक्र करती अलग अलग किस्म के फूलों को जो है मिसाल देते हुए। तो एक तुमने यहाँ पे कमल का फूल एक ओके, एक लोटस को एक फूल को तुमने विथ एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। पुष्पगळु का तो फ्लावर्स का तो पिक्चर में देख सकती। पंपा के किनारे के रहने वाले फूला पुष्पगळु, पंपा के जगह के पास रहने वाले फूला, पंपा पुष्पगळु। तो इसको लिखा है गौरीश कायकणी। तो ऑथर है गौरीश कायकणी, गौरीश कायकणी ही इज द ऑथर। तो इन्होंने जो है इस सबक को लिखे हैं, पंपा तीरद पुष्पगळु के लेसन के जो ऑथर ये सबक को लिखे हैं गौरीश कायकिणी। तो ये तुमना लेसन मिल जाता है पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 56, पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 56, पेज नंबर 56। अब मैं लेसन रीडिंग करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ एक मॉडल रीडिंग मादरी वचना, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड क्या बोल रही है इस लेसन में गौरीश कायकिणी ऑथर जो इस सबक को लिखे हैं क्या बोल रही कर को हमें जानेंगे। ओके, तो पेज नंबर 56 इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कन्नड़ा में पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 56 ओपन कर लो तो फॉलो करो। ಹೂವು ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಲೆ ರಸಿಕತೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ, ಮಧುರತೆಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ। ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಲಿಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾನೆ। ಕಬೀರನ ಕಳೇಬರ ದಫನವೋ ಎಂಬ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತ ಕವಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಬದಲು ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। ದೇವರ ಮುಡಿಹು ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪು। ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ನಡೆದು ಬಂದ ಪವಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ। ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್।
अब ये पैराग्राफ को मैं पढ़ा हूँ, रीड कर रहा हूँ, अब इसको हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे क्या बोल रही है। हू यानी फ्लावर, फूल। मानवीय ह्यूमन्स, ह्यूमन इंसान। संस्कृतिया का तो कल्चर, इंसान के जो कल्चर आती हैं, लोगों के अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग जगह के लोग, उनका अलग अलग कल्चर रहता है। तो फूल जो है इंसान के, इंसानियत के जो कल्चर हैं, इनकी परंपरा में, ओके, इनकी जो है परंपरा जो आती है, इनकी जो है अलग अलग जो है परंपरा से, और उसमें काव्य, नॉवेल्स हो, कले, आर्ट हो, रसिकते या डिलीशियसनेस, मज़ेदार किस्म, ओके, डिलीशियसनेस हो, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, संप्रदाय, ट्रेडिशन, इसमें यावागलु हमेशा जो है फूल जो है इंसान के कल्चर में, मानवीय संस्कृति या परंपरेयल्ली यानी उसकी परंपरा में एक नॉवेल्स को लेकर या आर्ट को लेकर, काव्य, कले, रसिकते, डिलीशियस या फिर संप्रदाय यानी ट्रेडिशन में हमेशा यावागलु मुग्धतेगे यानी उसकी इनोसेंसनेस, मधुरते को, उसके मज़ेदार किस्म को, उसके अच्छे किस्म को, सौंदर्य के, उसकी खूबसूरती किस्म को, पावित्र्य, प्यूरिटी को, भक्ति, डिवोशन को, प्यूरिटी को, डिवोशंस को, श्रद्धे, प्रीति, प्यार, लव, शांति, पीस, अमन, प्रतीकವಾಗಿ, इसका एक सिंबल बनको, इसका एक निशान बनको ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ, चलते हुए आया है। यानी इसमें क्या बोल रही है 3 लाइन में, ಹೂವು ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ಕಲೆ, ರಸಿಕತೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ, ಮಧುರತೆಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ प्रतीकವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ। मतलब फूल जो है ह्यूमन्स की जो कल्चर है, ह्यूमन की जो है इंसान की जो जिंदगी चलते हुए आई है उसकी परंपरा से, उसमें जो है एक नॉवेल्स को लेकर हो, एक आर्ट, या फिर इंसान के जो कल्चर में, उसके आर्ट में या उसके नॉवेल्स में या उसके मज़ेदार किस्म में या उसके ट्रेडिशन में कभी भी फूल को इस तरह से पेश किया गया है कि एक इनोसेंस, एक मुग्धा, ओके, मुग्धते का इनोसेंस, भोला भाला जैसा फूल को, और उसके प्यारेपन को, और उसकी खूबसूरती को, प्यूरिटी का जो है, और साथ में एक डिवोशन का निशान, प्यार का निशान, ऐसा और अमन का निशान करके फूल को बताते हुए आकर यहाँ पहले से लेकर इंसान की जब पीढ़ी शुरू हुई तो वहाँ से लेकर अब तक जो है उसके जो है कल्चर में फूल को ऐसा दिखाती कि यहाँ आतर बोल रही कि फूल को ऐसा देखते हैं कि उन्हें एक उसकी इंसान की जो है कल्चर, उसकी ज़िंदगी के कल्चर में उन्हें एक मासूमियत को, एक अच्छेपन को, एक खूबसूरतपन को, और एक प्यूरिटी को, एक डिवोशंस को, एक ट्रेडिशंस को, और प्यार को जो है, और एक पीसफुल अमन का एक निशान, इन तमामों का एक निशान माना जाता है फूल। समझ में आया? ये तमामों का एक फूल निशान करको बनते हुए चलते हुए आया। उसी तरह आगे क्या बोल रही, बाइबलिನಲ್ಲಿ, बाइबल एक किताब है, राइट? तो बाइबल जो क्रिश्चियंस का होली किताब है, तो बाइबलिನಲ್ಲಿ यीशु क्रिस्ता तो देख सकती, ये बाइबल में पिक्चर में यहाँ दिखा रहा हूँ तुम ना, यीशु क्रिस्ता, ईसा अलैहिस्सलाम बोलती नहीं, तो उनको यीशु क्रिस्ता, बाइबल में यीशु क्रिस्ता यानी ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबलिನಲ್ಲಿ, बाइबल में यीशु क्रिस्त यानी ईसा अलैहिस्सलाम को ಹೊಲದಲ್ಲಿ अपनी ज़मीन में अरಳಿ निंತ, खिलकर खड़े हुए लिली हूಗಳನ್ನು, लिली के फूलों को, एक लिली इट्स ए टाइप ऑफ फ्लावर, ओके, लिली के फूलों को जो पिक्चर में देख सकते हैं, लिली के फूलों को मुग्धतेगे, एक इनोसेंसनेस को, मासूमियत को, इनोसेंस की एक निशानी, इस तरह से
मादरी उसका एक मॉडल करके उन्हें नेम करता है, हेसरिसुत्ताने उसका उन्हें एक प्रतीक करके बोलता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम बाइबल की किताब में उठा को देखें तो उस किताब में जो है, जो उनके ज़मीन में, उनके खेती के ज़मीन में या उनकी जो अपनी जगह है उसमें जो खिलकर खड़े हुए हैं फूल, उन फूलों का नाम है लिली फ्लावर। ओके, लिली फ्लावर जो है एक मासूमियत की निशानी करको उन्होंने बोलती हैं। इस फूल जो है इंसान ये फूल जो है एक मासूमियत की निशानी करको उन्होंने बोलती हैं। यानी फूल को किस तरह से पहले से देखा गया है, अलग अलग दौर में अलग अलग नज़रों के अलग अलग नज़रियों के हिसाब से, तो उनके नज़रियों के हिसाब में से सबसे पहले हम बोल रहे हैं तो बाइबल में जिस तरह से जो ईसा अलैहिस्सलाम उनके ज़मीन में जो उगा कर रहती लिली के फूला एक मासूमियत की निशानियत के तौर पे दिखाती। उसी तरह कबीरा इनो एक आथर, कबीरना कलेबरा, कबीरा एक पोएट, एक ऑथर, इनकी कलेबरा जब दुनिया से रुखसत हो जाती तो उनकी जो रूह चले आती तो उन क्या रहती है, डेड बॉडी रहती नहीं, लाश रहती नहीं, तो उसको बोलती कलेबरा, डेड बॉडी को बोलती कलेबरा या फिर लाश बोलती नहीं। तो कबीरा पोएट की जो लाश रहती है उसको दहन, वो कि उनके जो मर गए हैं उन्होंने दुनिया में नहीं है, अब उनकी लाश है यानी उनकी जो है मोता है, तो उसको जलाती की दहन वो दफन वो, या फिर उनको मिट्टी करती या उनको दफन करती, या उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको जलाती दहन वो या फिर दफन हो, या फिर उनको दफन करती करने का एक यंबा व्याज्य वेदा करने की एक बात आगे आ जाती है। ओके, इस तरह की एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तब अल्ले वहाँ पे आ संत कविया, इस पोएट का जो है मृतदेहದ बदಲು, डेड बॉडी के बदले में हूಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। वहाँ पे डेड बॉडी के बदले, लाश के बदले क्या दिखाई देता है, फूल दिखाई देता है करको यहाँ आथर बोल रही हैं। तो कबीर की फोटो दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से रहती द लाइफ ऑफ कबीर दास करको। कबीर दास जी उनके दोहे, हिंदी में दोहे आती हैं जो कि बहुत फेमस है। तब दुनिया से रुखसत हो जाती हैं तो हर धर्म को एक इक्वालिटी देती हैं, इसके वास्ते। तो जब इस दुनिया से रुखसत होती है, इनकी बॉडी रहती है, तो लोगों में अफरा तफरी मस्ती कि क्या करें, इनको जलाया जाए, दफन जाए, इसी एक बात उठ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑथर बोल रही, जब ऐसा एक सिचुएशन आया था तब उनकी लाश की जगह एक फूल खिले जैसा नजर आता है अगर को यहाँ पे ऑथर बोल रही। ओके, यानी फूल अलग अलग दौर में अलग अलग वक्त में किस तरह से फूल की जो है निशानियत मानते हुए गए अगर को दिखा रही सो। और बाद में बोल रही देवरा मुड़ी हूँ, यानी भगवान की जो पूजा में इस्तेमाल होती है उसको बोलती मुड़ी हूँ, देवरा मुड़ी हूँ, यानी भगवान की पूजा में भाग्य, जो पूजा में इस्तेमाल होती है फूल, उसका भाग्य लक जो है निर्णय के मुड़पू, यानी एक्सक्यूज मी, तो भगवान की जो है पूजा में जो इस्तेमाल होने वाली फूल निर्णय के मुड़पू, यानी डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, उसी तरह आदि शंकराचार्यರು, एक शंकराचार्यರು, ओके, द्वैत सिद्धांत को टीच करती। तो इनके पास, शंकराचार्य के पास अवरा पट्य शिष्य, उनका जो है खासम खास जो है शागिर्द रहता है, उनका पक्का शिष्य, तो शंकराचार्य पिक्चर में देख सकती। ओके, तो शंकराचार्य तो एक द्वैत सिद्धांत को जो है टीच करती, वो एक उनके टीचिंग्स, तो उनकी किताब भी है। तो उनका एक शागिर्द रहता है, तो एक उन्हें बहुत खास उनका शागिर्द, तुम्हें देख सकते पिक्चर में, ऐसा पानी में आ रहा नहीं, तो उन्हें शिष्य उनका यानी शागिर्द, उसका नाम पद्मा पादाचार्य, उनका नाम आता है पद्मा पादाचार्य। ये बाद में पढ़ता पद्मा, क्योंकि उन्होंने कमल के ऊपर चलेगा, इसके लिए पद्मा पादाचार्य। ओके, यहाँ पे ओज बोल रही सो यू कैन सी हियर पट्टा शिष्य पद्मा पादाचार्य, उनके जो है खास शागिर्द जो है पद्मा पादाचार्य, नडेदू बंदा जो चलकर है उसका पवाड़ा मिराकल जो है गोत्तिल्लवे, क्या आपको मालूम नहीं है क्या, गोत्तिल्लवे, वेदर यू डोंट नो दैट अबाउट मिराकल। ओके, तो मतलब है क्या बोल रही इस पैराग्राफ में। सो सबसे पहले फूल जो है
ओके, पिक्चर में भी ऐसे दिखाता हूँ। फूल जो है एक पंपा के किनारे में रहने वाला फूल, पंपा तीರದ पुष्पगळु। तो फूल को इंसान के कल्चर में, उसके परंपरा में, उसके नॉवेल्स, उसके आर्ट में, उसके मज़ेदार किस्म में या उसके ट्रेडिशन में हमें उठा को देखे तो कभी भी उन्हें इस तरह से पेश किया है फूल को एक उन्हें मासूमियत की निशानी, मुग्धते, मधुरते, एक अच्छेपन की, एक प्यारेपन की, एक सौंदर्य खूबसूरती की निशानी, एक प्यूरिटी की, पावित्र्य की निशानी, भक्ति डिवोशन की निशानी, भक्ति की निशानी, श्रद्धे की निशानी, डिलीगेंस की निशानी, प्यूरिटी प्यार की निशानी, एक अमन की, शांति की एक निशानी घर को बताते हुए गए पहले से लेकर अब तक। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल में तो मिसाल इस तरह से दे रही आथर, बाइबल में उठा को देखो, उस किताब में जो है ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़मीन में जो खिले हुए फूल, जो लिली फ्लावर को देखते थे या उसको कंपेयर करते थे, एक मासूमियत की निशानी के तौर पर उसको बताया गया है। ओके, उसी तरह कबीर जब इस दुनिया से रुखसत हो जाती, ओके, तो इन्हों एक पोएट रहती, तो इन्हों हर धर्म को इक्वली देखते रहती, हर मज़हब को। जब इन्हों जो इस दुनिया से रुखसत हो जाती तो उनके पास जो है लोगों की एक बात छिड़ जाती कि इनको जलाया जाए या दफनाया जाए इनके लाश को। तो उस टाइम पर जो है वहाँ एक फूल की एक निशानी जो है वहाँ पे लाश नहीं एक फूल की जैसा दिखाई पड़ती है। उसी तरह भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली फूल जो है ये उसके लक के ऊपर डिपेंड रहता नहीं। उसी तरह आदि जो है शंकराचार्य जी, ओके, जो द्वैत सिद्धांत को टीच करे, तो इन शंकराचार्य जी जो इनके एक शागिर्द रहती पद्माचार्य, इनको मिलना करके उन्हें जो आता चलकर आता रास्ता, वो एक मिराकल की कहानी तुमने मालूम है क्या? वो कहानी अब वो मिराकल की बात भी अब बोलती, जिस तरह से शंकराचार्य उनके पास जब उन्हें पेड़ के पास बैठकर ध्यान करते रहती तो उनके शागिर्द जो है पद्मा पादाचार्य आती, वो मिराकल के बारे में अब अगले पैराग्राफ में बोलती हैं। अब वो पढ़ेंगे हमें। तो फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया ना? यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रही, पंपा तीರದ पुष्पगळु में पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी। ಆ ಒಂದು ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಗುರು ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶನಾದ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವೆದ್ದೆಡೆಗೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ. ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಶ್ರುಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾವರೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ತಾವರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಆತ ಗುರುಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದಾಯ ಮಾನವಾಗಲು ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತನಾದ. ಈ ಕಥೆಯು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಥನ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಸುರ್ರಂ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಪದ್ಮಸೇತು ಎಂಬ ಆವೃತ್ತಿಯ मुख्य कवन के वस्तुवाಗಿದೆ. ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? आ वंदु, वो एक काल रात्रि, वो एक देर रात में, एक अंधेरी रात में आ शिष्यन, वो शिष्य जो है पद्मा पादाचार्य, शिष्य जो शंकराचार्य जी का एक शागिर्द रहता है। शिष्य मतलब शागिर्द। वो शागिर्द जो एक अंधेरी देर रात में गुरु दर्शनक्काಗಿ अपने उस्ताद के जो है दर्शन करना, मेरे उस्ताद को मैं देखना इस रात में भी करको याद आको क्या करता है, तल्लणी सी बेचैन होको बरुआगा, मैं अपने उस्ताद शंकराचार्य को देखना करको पद्मा पादाचार्य उस रात में, उस अंधेरी देर रात में, कड़क रात में जो है वो उनका शागिर्द बेचैन होको मैं उस्ताद को मिलना करको आने के वक्त गुरु होलेया आचेगे, तो उनके उस्ताद जो थे शंकराचार्य नदी के ये किनारे रहती। कौन से किनारे? होलेया आचेगे का, तो नदी के ये किनारे। तो पिक्चर तुम्हें देख सकती, तो नदी के वो किनारे इन्हों रहती पद्मा पादाचार्य यानी शंकराचार्य जी के शिष्य। तो शंकराचार्य नदी के ये किनारे रहती। होलेया का तो ये बहती हुई नदी, तो उसके ये किनारे उनके उस्ताद हैं, वो किनारे जो है उनका शागिर्द है। तो इनको देर रात में, उस अंधेरी रात में एक दिन क्या होता है, मैं अपने उस्ताद को देखना, उनका जो है मैं उनको देखना चाहिए, उनका दीदार करना अगर को क्या करती हूँ ना, वहां से जो आती मरदड़ियल्ली कुಳಿತಿದ್ದರು। उस दौरान क्या करते हैं इन्हों शंकराचार्यರು ये बहती हुई नदी की किनारे की ये हिस्से में
ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ पेड़ के नीचे, पेड़ के छांव के नीचे कुಳಿತಿದ್ದರು। एक पेड़ के नीचे उन्होंने ऐसा बैठ को रहती है। तुम्हें देख सकते हो पेड़ के नीचे तो बहती हुई पानी वहां पे जा रही है, पेड़ की ये तरफ उन्होंने बैठे रहती। तो इनका जो है दर्शन करना, इनका दीदार करना कर को इनके जो शागिर्द थे पद्मा पादाचार्यರು बेचैन होती। बेचैन होकर क्या करती, आगा भक्ति परवशनादा, डिवोशन से बहुत ही अपने उस्ताद को लेकर जो है बेचैन होते हुए, यानी उतना डिवोशन की भावना से उन्होंने क्या करती, भक्ति परवशनादा, यानी अपने उस्ताद को लेकर इतना उन्होंने डिवोशन से हो गए, डिवोशन में तल्लीन हो गए कि आ शिष्य, वो शागिर्द जो है गुरु विद्येಗೆ, जहाँ पे उस्ताद उनके शंकराचार्य हैं वहाँ पे आ नीरिನಲ್ಲಿ, उसी पानी में, बहते हुए पानी में जो है ನಡೆದು ಹೋಗಲು, चल को जाने को डिसाइड करती। ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ, चल को जाने को डिसाइड करती, पानी के उधर है तो क्या, और चल पड़ती। अवन श्रद्धे, यानी उनकी जो डिवोशन इतना जो है बड़ा था, अष्टु श्रेष्ठ था उनका डिवोशन, उनकी चाहत, उन्हें पाने की जो मंजिल के ऊपर जो उनको जो डिलीजेंसी थी वो उतना बड़ा है। अवनु क्या हुआ इससे, अवनु हेज्जे इट्टली, जहाँ जहाँ पे उनके शागिर्द जो है उस बहती हुई पानी में कदम रखते हुए चलते हुए गए, इडुवल्ली, उस जगह में, केड़गोंदु, नीचे एक, उन पानी पर रखते थे लेकिन उसके नीचे एक, उनके पैर जहाँ पे रखते उसके नीचे बलिष्ठा एक मजबूत तावरे, देख सकती, तावरे का तो लोटस, यानी कमल का फूल जो है अरली निंतंते, कमल का फूल खिल को खड़े हो जाता था कहते हैं। ओके, यानी अपने उस्ताद को देखने की चाहत, उनमें जो बेचैनी थी, उनके अंदर जो डिवोशंस था, वो डिवोशन का असर ये हुआ कि उनकी चाहत जो है उनकी मंजिल बनी। फिर वो उनसे खुदा ने राजी होकर क्या करे, उन्होंने जहाँ पे पानी में पैर रखते वो पैर के नीचे से कमल का फूल खिलकर खड़े होने लगा। आ तावरेಗಳ ಮೇಲೆ, उस कमल के फूल के ऊपर इच ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ, पैर रखते हुए, पिक्चर में देख सकती तुम्हें, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ आता, वो जो है उनका शागिर्द पद्मा पादाचार्य जो है गुरुचरण कमलदल्ली, यानी गुरु के पैर के कमल में, यानी गुरु के पास, अपने उस्ताद के पास मिलिंदाय मानवागलू, यानी उनके उस्ताद के कमलों के पास आने के बाद, उनके चरणों के पास, उनके पास दीदार करने के वास्ते बंधु सेरीदा, दीदार करने के वास्ते जिस तरह से निकले, वो आकर अपने उस्ताद के पास पहुंच गया। ओके, दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए शंकर दिग्विजयदल्ली, शंकराचार्यರು जो है इनकी किताब है दिग्विजय, अगर को ओके, सो एक किताब यू कैन सी इन द पिक्चर, शंकर दिग्विजय, एक इंग्लिश में ट्रांसलेट है। ओके, तो इसमें शंकर दिग्विजय किताब, इनकी किताब जो इंग्लिश में ट्रांसलेट है उसका एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो इनकी किताब में शंकराचार्य क्या करे, आता तो अपने शागिर्द की जो इनोसेंस, उसकी डिवोशन को देखते हुए खुश होकर, आता पद्मा पादाचार्य, यानी जहाँ जहाँ पे उसका शिष्य ने पैर रखा वहाँ पे कमल का फूल खिलकर खड़ा हो गया। तो पद्मा का तो उस कमल, पादा का तो उनका पैर का फुट, यानी पद्मा पादाचार्य, आचार्य उनका नाम, शागिर्द का नाम, तो उन्हें पैर कमल का फुट का आचार्य इस तरह से निंदु विख्यातनद, ऐसा फेमस होगा, पद्मा पादाचार्य अगर को फेमस हुआ सुने। तो इन्होंने अपनी किताब में भी, जो दिग्विजय किताब में, उसमें भी उन्होंने मेंशन कर को ही कि इसका जिक्र किया गया कि किस तरह से उनका शागिर्द का नाम पद्मा पादाचार्य मिला। पद्मा का तो कमल, पादा का तो फूट, आचार्य उस शागिर्द का नाम, तो उनका शागिर्द का नाम पूरा पड़ गया पद्मा पादाचार्य। जहाँ जहाँ पे उन्हें कदम रखे वहाँ पे फूल खिलकर खड़ा होगा, इसलिए उसका नाम अपनी किताब में ऐसा लिखकर मशहूर करें। ये खतेयु, ये कहानी जो है नम्मा हिरिया, इसी कहानी को हमारे जो पुराने बड़े जो है कथन कवि, जो स्टोरियों को, कहानियों को बताते हैं, इस तरह के एक ऑथर है, उनका नाम श्री सुर्रम यक्कुंडी अवरु, श्री सुर्रम यक्कुंडी को एक ऑथर है, उनका तस्वीर भी दिखाता हूँ। तो इन्होंने एक ऑथर हमारे होसगरड़ा के पोएट, ओके, सुरम यक्कुंडीकर को, तो इन्होंने एक ऑथर, एक पोएट तमाम बोले जा, तो इनकी किताब में, ओके, पद्म सेतु करने की एक ऑडिशन है, पद्म सेतु नाम की उनकी एक ऑडिशन की किताब, ओके, मुख्य कवनಕ್ಕೆ वस्तुवाಗಿದೆ, उनकी मेन एक पोएम की एक कंटेंट बनिया। ये चीज़, ये स्टोरी जो है
ये स्टोरी पद्मा पादाचार्य की, जिस तरह से उन्होंने अपने उस्ताद शंकराचार्य के पास मिलने के वास्ते आती, किस तरह से उन्होंने दीदार करती, ये तमाम स्टोरी को जो है एक हमारे मॉडर्न के जो पोएट हैं कन्नड़ा के शुर्रम मेक्कुंडी, तो इन्होंने अपनी किताब है पद्मा सेतु नाम की किताब, इस किताब के एडिशन में एक टॉपिक के सकल लेख को जो है इसके बारे में पद्माचार्य और शंकराचार्य के डिवोशन एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, उसके बारे में क्या है वो डिटेल अपनी किताब में इन्हों बयां कर को ही। तो ये समझ में है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रही, फूल किस तरह से हमारी परंपरा में किस तरह से हमें उसको देखते हुए आए, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई दी। उसी तरह मिसाल देते हुए बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम लिली के फूल, और कबीर दास जी जब उन्होंने इस दुनिया से दरगुजर कर गए तो उनको लाश को जलाना है, दफन करना है, ऐसी बात छिड़ गई, तब वहाँ पे फूल खिले जैसा हुआ। और भगवान के जो पूजा के लिए इस्तेमाल करती फूल, वो भी एक लक के ऊपर डिपेंड रहता है। और शंकराचार्य और उनके शागिर्द पद्माचार्य, ये स्टोरी उसमें फूल को किस तरह से दिखाया गया है, जो भी वहाँ पे कदम रखते हैं वहाँ सब भी फूल खिलने लगा है कि इतना डिवोशन से उन्होंने आए। इस तरह से अपनी किताब में भी शंकराचार्य जो है दिग्विजय नाम की किताब में किस तरह से पद्माचार्य आकर को उन्होंने नाम डाले और किस तरह से उन्होंने मशहूर हो गए। और उसी टॉपिक को लेते हुए हमारे आज के मॉडर्न के ऑथर जो है शुर्रम मेक्कुंडी किस तरह से उस कहानी को शंकराचार्य और पद्माचार्य की जो आपस में मिलती वो उस कहानी को किस तरह से बयान की अपनी किताब में पद्मा सेतु, तमाम चीज़ें हमें डिस्कस करें। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या है देखेंगे, पंपा तीर्थ पुष्पगढ़ों में थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रही। तो ये भी फर्स्ट पेज का है थर्ड पैराग्राफ। पहले मैं रीडिंग करता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे। इನ್ನು ಹೂ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಿತಿಯೇ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾ ತನಯದತ್ತರ ಹೂ ಕವಿತೆಯೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಹಿಡಿದು ಹೋದಾಗ ಆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಿನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಂದನಂತೆ, ಆ ಚೆಲುವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಒಲವು ನಲಿವುಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿತೆಂದು कविवर्यರು सृष्टिसिदा ಹೊಸ ಮಿತ್। तो इसमें क्या बोल रही, इन्नु हूँ अब और जो फूल जो है यम्बा निर्मिति, ऐसी एक जो बनकर है, ऐसी एक क्रिएचर निर्मिति है, फूल करने की क्रिएचर जो है इस निसर्गदली, इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में, ओके, इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में, इस माहौल में ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, किस तरह से आ गया ये क्रिएचर, फूल करने का क्रिएचर निर्मिति, ये किस तरह से ये माहौल में इस दुनिया में आ गई। यम्बा बगेगे, इस बात को जो है, इस चीज को जो है वरकवि अंबिका तनयदत्ता, एक पोएट ही दरा बेंद्रे, तो उनका काव्यनामा को अंबिका तनयदत्ता, तो उनको एक लखब देखो है वरकवि कर कुछ बोलने से, वरकवि नाम के जो अंबिका तनयदत्ता जो पोएट ही नज़मकार ही, तो उन्होंने हू नाम की अपनी किताब है, हू नाम की किताब, ये किताब जो है कविते सुप्रसिद्धवाಗಿದೆ, ये नॉवेल या किताब जो है बहुत ही फेमस हो गए, जो कि अंबिका तनयदत्ता फूल नाम की किताब को लिख कर ही, तो उनको एक वरकवि कर को बोलती उन्होंने, क्योंकि उनको एक लखब दिया गया है, तो उनका नाम है अंबिका तनयदत्ता। तो इनका नाम दरा बेंद्रे भी कहते उन्होंने, अंबिका तनयदत्ता भी उन्होंने, क्योंकि उनका काव्यनामा ज़्यादातर लोग अंबिका तनयदत्ता कर को जानती। ओके, तो उनके अपने हू नाम के कविते में बहुत ही फेमसली बताया गया है। बाद में चंद्रनन्नु मूडिसलु, चांद को जो है लाने के वास्ते, मोत्त मोदलु, सबसे पहले ब्रह्म समाधि, यानी ब्रह्मा जो रहता है उस जगह को पकड़ते हुए, हिडिदु होदागा, उस रास्ते को पकड़ते हुए जाते टेम्पो आ चंद्रबिंब के, उस चांद की जो रिफ्लेक्शन को ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, एक मॉडल की तरह, ओके, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, उसके मन में ಚೆಲುವಿನ एक प्यारा सा खूबसूरत सा ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ, एक निशानी ಹೊಳೆಯಿತು, एक निशानी जो है आता है। ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, उसको जो है पसंद कर को ब्रह्मा भगवान क्या करती, हू अंदनंते, उसको हू कर को बोले गए। ओके, आ ಚೆಲುವಿನ ಕಾಣಿका, उस
खूबसूरत का जो काणिका था यानी वो भेंट ಒಲವು ನಲಿವುಗಳ यानी हंसी खुशी का प्रतीकವಾಗಿ एक निशान बनकर सृष्टिಯಲ್ಲಿ इस नेचर में एनवायरनमेंट में ಹೂವಾಗಿ फूल बनकर अवतरिಸಿತೆಂದು फूल बनकर एक क्रिएचर बनकर आया करने का कवि वरियर यानी एक नज़मकार एक पोएट जो है सृष्टि सीधा बनाई हुई एक मिथ भी है, एक पुराण भी है। यानी इस सवाल में क्या बोल रही फूल करने का क्रिएचर कैसा बने, अगर हमें इस सवाल का जवाब ढूंढे तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पोएट अंबिका तनया दत्ता, ओके, इनको वरा कवि बोला जाता है। इन्हों अपनी किताब में हु कर को इन्हों बहुत ही फेमस हुई। तो इस किताब में इन्हों क्या बोल रही कर को चांद को जो है उगाने के वास्ते सबसे पहले जब ब्रह्मा के जो है रास्ते को चांद को उगाने के वास्ते, यानी चांद नहीं था, चांद भी आन दे करने के वास्ते इसको बनाओ कर को ब्रह्मा जो रहते हैं रास्ता उधर जाने के दौरान क्या हुआ, उस चांद के जो है रिफ्लेक्शन का एक मॉडल उनके मन में आया करते, ओके। तो इसका एक भेंट उन्होंने दिए, तो इससे खुश होकर ब्रह्मा भगवान ने इसका नाम उस रिफ्लेक्शन का, चांद के रिफ्लेक्शन को हु कर को बोले गए, फूल कर को बोले। तो उसकी जो है यादगार में एक फूल नाम का क्रिएचर बनिया, आ ಚೆಲುವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಒಲವು ನಲಿವುಗಳ प्रतीक। तो वही जो है भेंट जो है हंसी खुशी का एक निशानी बने, और ये नेचर में हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में फूल करने का एक क्रिएचर बनकर आया। अगर को बहुत सारे पोएट आथर्स मानने वाली एक मिथ, एक पुराण की बात, ये फूल कर को कैसा बन को आया कर को अकॉर्डिंग टू द अंबिका तनय दत्ता हमारे पोएट ही वरकवि पोएट, उन्होंने अपनी किताब में हु नाम की किताब में किस तरह से फूल बनिया कर को एक बोल कर ही किस तरह से फूल का एक मिथ भी है वो भी बयान करा, फूल कैसा बना करने को एक मिथ, और अंबिका तनया दत्ता का मिसाल देते हुए यहाँ पे फूल कैसा बनिया कर को बोल रही सो ये पैराग्राफ में। अंडरस्टूड, गॉट इट। नेक्स्ट आगे जाएंगे हमें। तो अंबिका तनया दत्ता जो पोएट थे उनका पिक्चर भी तुमने दिखाता हूँ। तो इन्होंने जो है अंबिका तनया दत्ता या फिर दरा बेंद्रे बोलती है, तो इन्होंने अपनी किताब हु किताब में जो है बहुत फेमस है इनकी किताब लिखी हुई है किताब हु, तो उसमें उन्होंने बताई किस तरह से ब्रह्मा के पास जाती हैं। तो एक भेंट एक उनके मन में आया, तो उससे खुश होकर उसको उन्होंने वो रिफ्लेक्शन को, चांद की एक रिफ्लेक्शन को उन्होंने हु कर को बोले, फूल कर को बोले। इस तरह से उसकी यादगार की निशानी के तौर पर इस ज़ारे ज़माने में फूल करने का क्रिएचर बन गया, और एक मिथ भी है ऐसा कर को बोलती है को विथ मिथ, और अंबिका तनया दत्ता के बात को यहाँ पे बोला गया है। आदरे, अब आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ಆದರೆ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಚೆಲುವಿನ ನಗೆ ಒಲವಿನ ಕಂಬನಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದ್ದುಂಟು. ಆತ್ಮ ಸಂಮೋಹಿತ ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ತನ್ನ ಪಡಿನೆಲನ್ನು ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಹೂ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ आख्यायिकेಗಳಲ್ಲುಂಟು। उसमें क्या बोल रही, आदरे लेकिन आदि कवि हमारा ओल्डेस्ट एंशिएंट जो पोएट थी वाल्मीकि का अब उठा रहे, जो कि हमारे पुराणों में इनका जिक्र किया गया है। तो इन्हों वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि करके बोलती हैं, ओके, उनको महर्षि वाल्मीकि भी बोला जाता है। यानी वाल्मीकि महर्षि जो है उन्होंने एक कुदन, ये वाल्मीकि महर्षि या फिर ये जो वाल्मीकि जो है वो एंशिएंट पोएट पुराणों के सबसे ಒಂದೆಡೆ एक कुदन ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು, फूलों का फूल किस तरह से बने, फूल किस तरह से पैदा है, ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ। इसको इन्हों अपने ही अंदाज से अपनी किताबों में बयां कर को है कौन, वाल्मीकि महर्षि एक एंशिएंट पोएट ही इन्होंने। तो अदु वो अत्यंत हृदयंगमवाಗಿದೆ, वो बहुत ही उन्हें जो बयां करी जिस तरह से फूल यहाँ बना एक क्रिएचर बन को आया, बहुत ही हृदयंगमवाಗಿದೆ, बहुत ही दिल को छू लेने वाला, दिल को भा जाने वाले जैसा बात उन्होंने कहा है। और अपूर्व संदेश, उन्होंने एक बहुत ही अनोखी एक मैसेज को, एक बात को, एक बहुत बड़ी बात को सद्दिಲ್ಲದೆ बिना आवाज किए सहजವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತದೆ, नेचुरली वो सबको कुदन इस बात की जो है अहमियत को बताता है।
चेलुविना नगे यानी एक खुशी की हंसी, चेलुविना एक प्यारी सी हंसी, चेलुविना नगे प्यारी सी हंसी, ओलविना कम्बनी एक प्यार की जो आंखों के आंसू, हूआगी फूल बनकर अरಳಿದ್ದುಂಟು, फूल बन गए। एक प्यारी सी हंसी, एक खुशी की हंसी और एक वात्सल्य से भरे, प्यार से भरे, ओलविना प्यार से भरा हुआ एक आंखों का आंसू हूआगी फूल बनकर खिल गए, अरಳಿದ್ದುಂಟು। और आत्म सम्मोहिते नार्सिसस तन्ना पड़िनेलनन्नु, आत्म सम्मोहिता यानी आत्म को जो सम्मोहन करने वाला, अलग अलग आत्मों को जो है से बात करना, नार्सिस जो है तन्ना पड़िनेलन अपनी छाँव को पड़िनेलनन्नु ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ बहते हुए पानी में नोड़ी देखकर, अपने छाँव को बहते हुए पानी में देखकर, ಅದರ ध्यानದಲ್ಲಿ उसके ध्यान में, उसके याद में, कुಳಿತು बैठकर, अल्लिए वहीं पर उसी जगह पर, अन्ना नीरू खाना पानी, अन्ना नीरू बिट्टू खाना पानी छोड़कर, बिट्टू सत्तू मरकर, मಣ್ಣು पालागी यानी उन्हें मिट्टी के हवाले हो गया, वहीं पे मरकर उन्हें मिट्टी बन गया। मಣ್ಣಿನಿಂದ उसी मिट्टी से, अदे ಹೆಸರಿನ उसी नाम का, हूವು फूल जो है ಹುಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, फूल खिलकर आया कहने की ग्रीक आख्यायिकीगಳುಂಟು, ग्रीक भाषा की जो अलग अलग किताबों में है, उनके हिसाब के पुराणों में, उसमें भी इसका जो है जिक्र या मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें क्या बोल रही, अब वाल्मीकि का एक एग्जाम्पल उठाती, वाल्मीकि का जो किस तरह से उन फूलों को पैदा हुए करने का अपने अंदाज से बयां कर को है। देखिए एंशियंट पोएट है और वो बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात की जाने वाली बात को जो एक बहुत बड़ी बात, एक मैसेज को बिना आवाज़ के बहुत ही नेचुरली तरीके से बताया गया है। और साथ में बोले एक खुशी की जो हंसी, खुशी की एक हंसी, प्यारी सी जो हंसी, चलुविना नगे वलविना कंबनी, एक प्यार से भरी हुई आंसू, ये फूल बनकर खिल जाते हैं। और आत्म सम्मोहन करने वाला नार्सिस जो है अपना छाँव को बहते हुए पानी में देखकर उसी के ध्यान में बैठ जाता है और उन्हें वहीं पर खाना पानी छोड़कर आखिर में मरकर जो है मिट्टी के हवाले होता है, तो आखिर में उसी मिट्टी से एक फूल खिलता है। इस तरह से ग्रीक जो है अलग अलग मिथ में या उनकी किताबों में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें तमाम में क्या बोल रही है, तो फूल अलग अलग दौर में अलग अलग आथर या पोएटिक किस तरह से फूलों का जिक्र किया गया, यानी फूलों की अहमियत हमारी डेली लाइफ से लेकर आथर्स की, पोएट्स के अलग अलग बयान में किस तरह दी गई है, उसको बोल रही पंपा तीರದ पुष्पಗಳು। ओके, तो इसमें और भी पैराग्राफ हैं, तो और एक बार आज जो पैराग्राफ में डिस्कस करें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड करके बनाता हूँ। तो सबसे पहले पैराग्राफ में बोल रही फूल जो है हमारे कल्चर की परंपरा में किस तरह से नॉवेल्स में, आर्ट में और अपने डिलीशियस में, अपने प्यारेपन में और जो ट्रेडिशन में कभी भी इसको मासूमियत और प्यारेपन को, अच्छेपन को और ब्यूटीनेस को और प्यूरिटी को और डिवोशन को, लव को, पीस के वास्ते एक निशान बनाकर दिया गया है। बाइबल में जो किस तरह से यीशु ईसा अलैहिस्सलाम जब उनके ज़मीन में जो खिलकर खड़े होता लिली का फूल, उसको एक मासूमियत का मॉडल बताया गया है। और कबीर ने जो है अपनी उनकी जो लाश थी उसमें उसको जलाया जाएगा या दफन किया जाए, इस बात छिड़ गई तो वहाँ पे फूल दिखाई पड़ता है। और भगवान के जो पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला फूल है वो लक के ऊपर डिपेंड होता है, सब फूल जो है भगवान की पूजा के लिए नहीं जाते। उसी तरह बाद में शंकराचार्य जो है उनका जिक्र किया गया, उनका शागिर्द उनसे जो है बेचैन होकर एक रात में जब मिलने आता है तो उसके डिवोशन का फल ये होता है कि उन्हें जो पानी से वो पार में रहती तो उन्हें हर कदम के ऊपर भी जो है फूल खिलकर खड़ा हो जाता है। तो इसी का जिक्र जो है अपनी किताब में दिग्विजय में भी उन्होंने मेंशन करी, इसी से उनका नाम, शागिर्द का नाम जो है पद्मा पादाचार्य पड़ा है ना, ये भी कहानी जिक्र किया गया है। उसी कहानी को सुर्रम एककुंडी हमारे कन्नड़ा के होसगन्नड़ा के पोएट जो है अपने पद्म सेतु किताब में भी उसको बयान करी। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फूल कैसा इस नेचर में आ गया करके हमें सवाल के जवाब ढूंढने का, तो अथर के हिसाब से तो अंबिका तनयदत्ता अपने फूल नाम की किताब बहुत ही फेमस है, उसमें चांद को हमें एक चांद की जैसी चीज़ को बनाना करके ब्रह्मा के पास, पूरा वर्ल्ड को क्रिएट करे सो ब्रह्मा माना जाता है अदरली, तो उसी के पास जाया जाता है कि चांद भी बनाया जाए। तो उसका एक रिफ्लेक्शन जब मन में खिलकर आता है उसको भेन की सका
जो है भगवान ब्रह्म को देता है, उन्हें खुश को हू कर को बोलता है। तो उसी का एक खुशी की निशानी बनते हुए फूल बनकर आया कर को ऐसा एक मिथ पोइट्स मानते हैं। उसी का बाद आगे हलेगणना के और एक पोइट जो आदि कवि बोलती हैं वाल्मीकि। ये वाल्मीकि जो है अपनी किताब में, जो वाल्मीकि महर्षि भी बोलती हैं, ओके, अपने किताब में फूलों को अपने अंदाज से इन्होंने बयां किया कैसा ये फूल बनकर आए। तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली एक अपूर्व, एक अनोखी जो है मैसेज को बहुत अच्छी तरह से इसमें इनके किताब में बयां करता है। और एक खुशी की हंसू या हंसी या फिर एक रोने की जो आंखों की आंसू से जो आती है, उसकी एक पल जो पानी ये फूल बनकर खिला हुआ, ये बात भी बताया गया है। और नार्सिस जो ग्रीक का किताब में बताया गया है, उन्हें आत्माओं से, अलग अलग आत्माओं से सम्मोहित करता है। तो उन्हें उसकी जो छाँव को देखकर, अब जब पानी में किनारे चलते रहता तो पानी में उसका जो छाँव पड़ता है उसी की ध्यान कर लेकर उन्हें बैठ जाता है। तो खाना पानी छोड़कर जब उन्हें मर जाता है तो मिट्टी में मिल जाए तो उसी जगह से फूल खिलकर आता है। इस तरह से ग्रीक में बताया गया है। यानी फूलों को हमें किस अंदाजे से पहले से लेकर एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक देखते हुए आए कर को देखिए। उसी तरह आगे के कुछ और इंसिडेंट जो हड़ेगवी, वाल्मीकि और अलग अलग बातों को यहाँ पे अगली क्लास में पार्ट 2 में हमें इसी लेसन का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। साथ में कृतिकार परिचय, क्वेश्चन आंसर, इस तमाम चीज़ें जो तुम्हारे एग्जाम के रिलेटेड हैं वो भी हमें पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।